सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपके हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम हमारी 9वीं कक्षा के व्याकरण भाग में संकलित लघु कथा लेखन इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को अपने बचपन की यादों की तरफ ले जाना चाहती हूँ। बच्चों, एक समय था जब आपने अपने बचपन में अपने बड़ों से, दादा दादी, नाना नानी, पापा बुआ, अपने मित्र, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, इन सभी से आपने कहानियाँ सुनी होंगी। क्योंकि जो बच्चों का मन होता है वह हर पल नई नई चीज़ों को जानने और सीखने के लिए उत्साहित रहता है। यही नई चीज़ें अगर उन्हें मज़ेदार तरीके से सिखाई जाए तो वो और भी आसानी से इन्हें सीख सकते हैं। और इस काम में कहानियाँ आपकी मदद कर सकती हैं। तो आपने अपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, उनसे अवश्य प्रेरित भी हुए होंगे। आपके मन में ये विचार अवश्य आया होगा कि मैं बड़ा होकर ऐसा ही बनूंगा। ठीक है, तो ये कहानियाँ ही होती हैं जो बच्चों की कल्पनाओं की दुनिया को खूबसूरत बनाने में मदद करती है। कहानियाँ न सिर्फ बच्चों के मनोरंजन का माध्यम हैं, बल्कि खेल खेल में उनके जीवन को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका भी है। एक छोटी सी कहानी बच्चों के मन में कल्पनाओं के नए द्वार खोलती है और अंत में बताई गई सीख उन्हें बचपन से ही अच्छे बुरे चीज़ों में फ़र्क करना सिखाती है। इतना ही नहीं, बच्चों का मन बहुत चंचल होता है। हो सकता है लंबी कहानियाँ उन्हें अपनी ओर खींचने में असफल हो। यही वजह है कि हम कहानियों के इस सेक्शन में बच्चों के लिए लघु कहानियाँ लेकर आए हैं। तो ये कहानियाँ न सिर्फ बच्चों को खुश करेगी, बल्कि बड़ों को भी उनके बचपन की यादें ताज़ा करने का मौका देगी। ठीक है, तो अब जब आप अपने विचारों को संजोकर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की कला सीख लेते हैं, तो आप एक कहानी का निर्माण करने लग जाते हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत ही दिलचस्प विचार भी होते हैं और उन्हें कागज़ पर वो लिख भी देते हैं। उनका लेखन अच्छा होता है, विचार भी ठीक तरह से लिखे होते हैं, फिर भी उनके पाठकों का एक स्तर से अधिक विस्तार नहीं हो पाता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है सही शब्दों का चुनाव न कर पाना। ठीक है, तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा विषय है लघु कथा लेखन। अब लघु कथा लेखन का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। लघु का अर्थ होता है छोटा, कथा का अर्थ क्या होता है? कहानी। लेखन का अर्थ क्या होता है? लिखना। ठीक है, तो अपने शब्दों में छोटी कहानी को लिखना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लघु कथा लेखन कहेंगे। अब लघु कथा लेखन हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि आज जो समय है वो बहुत बदल गया है। आज लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी कहानियाँ बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, उनको समझाएं, उनको पढ़ाएं, उनको लिखाएं। ठीक है, तो इसीलिए समय की मांग को ध्यान में रखते हुए लघु कथा लेखन का जन्म हुआ है। ठीक है, लघु कथा लेखन क्या है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बच्चों को बड़ी बड़ी कहानियाँ दें। ठीक है, क्योंकि इंसानों के पास समय का अभाव होने लगा है और वो कम समय में ही साहित्य पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए लघु कथा लेखन का जन्म हुआ। आपको पता है हमारी संस्कृति में पंचतंत्र और हितोपदेश की छोटी कहानियाँ शुरू से ही रही है और इन कहानियों को लघु कथा लेखन भी हम कह सकते हैं।
ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो लघु कथा लेखन है वो सिर्फ मनुष्य से ही संबंधित हो। इन लघु कथाओं में जीव जंतु यानी कि जानवरों और पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को नीति की शिक्षा दी जाती है। ठीक है। और वो नीति की शिक्षा क्या है कि जो मनुष्य है वो ईमानदार बने, वो कुछ नैतिक चीज़ों को ग्रहण करे। तो आधुनिक समय में हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं। ठीक है। तो आज के समय में समय की मांग को ध्यान में रखते हुए किसका जन्म हुआ है? लघु कथा लेखन का जन्म हुआ है। तो मैं आपको परिभाषा बता चुकी हूँ। लघु कथा लेखन यानी कि कम शब्दों में अपने मन के विचारों को लिखना, छोटी कहानी लिखना। और आज के समय में इसका क्या महत्व है ये मैंने आपको बताया है। अब बारी आती है बच्चों कि लघु कथा लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई देखिए, अपने विचारों को तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन वो विचार जो है वो क्रम से होने चाहिए। आपकी जो भाषा शैली है वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उसे सुनकर आकर्षित हो जाए, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि भाई मैं तो पहले इस कहानी को पूरा पढ़ूंगा तभी कोई मैं दूसरा कार्य आरंभ करूंगा। ठीक है। तो अब हम जो बिंदु हम बात करेंगे, जिन बिंदुओं पर हम बात करेंगे वो क्या है कि लघु कथा लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो क्या है? निरंतरता। इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि लगातार। ठीक है। अब लघु कथा की जो कहानी है यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं, उसको प्रस्तुत करने से पहले आप उसको एक सही क्रम में लिख ले। ठीक है। और दूसरी बात कि कहानी पढ़ते वक्त किसी को भी बोरियत महसूस ना हो। आपकी जो कहानी है वो क्रम से होनी चाहिए। जैसे पहले बिंदु के बाद क्या आता है? दूसरा बिंदु, फिर क्या आता है? तीसरा, फिर जैसे चौथा। अब मैं आपको थोड़ा इसको आसान शब्दों में समझाती हूँ। जैसे कि आप सीढ़ी के ऊपर पाँव रखते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पहली सीढ़ी पे पाँव रखा और फिर आप सीधा 5वीं पे पहुंच गए हो, ऐसा नहीं होता। फिर आप दूसरे पाँव रखते हो, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर 5वीं पे, फिर 6ठी पे, फिर 7वीं पे। तो मेरा कहने का जो मतलब है, जो मेरा कहने का अर्थ है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप कहानी लिखो तो उसमें निरंतरता होनी चाहिए। आपके जो वाक्य हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, सही क्रम से होने चाहिए। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? दूसरा बिंदु क्या है हमारा? वो है कथात्मकता। अब कथात्मकता क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कथा यानी कि कहानी कहने का तरीका होना चाहिए और बिना कहानी के आप मतलब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। वो कहते हैं ना कि हम लिख तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन हमें दूसरों के सामने बयां करना नहीं आता। तो ये इसका मुख्य बिंदु है। अगर आप कहानी लिखते हो तो उसमें कथात्मकता भी जरूर होनी चाहिए। अगर आप दूसरों के सामने अपने भावों को स्पष्ट ही नहीं कर पाओगे, आप उनको वो बता ही नहीं पाओगे कि आप क्या कहना चाहते हो, तो जो आपका कहानी लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, वो आपका स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रभावी संवाद अथवा पात्र अनुकूल संवाद। ये क्या है प्रभावी संवाद? देखिए, प्रभावी संवाद का मतलब होता है कि आप जो बातचीत करते हैं वो प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है। अथवा पात्र अनुकूल संवाद, इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये है कि जो आपके डायलॉग हैं, जो आपकी बातचीत है वो पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि लघु कथा भले ही छोटी होती है लेकिन सही और प्रभावशाली संवाद के साथ वो प्रस्तुत होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो जो उसके संवाद है यानी कि जो उसके डायलॉग है वो उसी के अनुसार ही होने चाहिए। अगर आपका जो डायलॉग है, जो संवाद है, जो आपकी बातचीत है, अगर वो प्रभावशाली नहीं होगी तो सामने वाला आपकी कहानी को पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेगा। कहानी में जो आपके पात्र होते हैं उनके अनुकूल ही आपके संवाद भी होने चाहिए। ठीक है।
तो जो आपके डायलॉग होते हैं वो चाहे बेशक कम शब्दों में हो, लेकिन वो स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। जो आप बात कहना चाहते हो वो आपकी बातों को स्पष्ट कर दे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई यदि पात्र, जैसे मान लीजिए यदि कोई पात्र है, कोई कैरेक्टर है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र का है तो जो उसके डायलॉग है, जो उसके संवाद है वो प्रभावशाली होने चाहिए। और उसके बाद है अनावश्यक बातों को लिखने से बचें। कई बार क्या होता है कि जब हम कहानी लिखते रहते हैं तो हम एक ही बात को बार बार दोहरा देते हैं। ठीक है, तो हमें अनावश्यक बातों को लिखने से बचना चाहिए। हमें केवल उन्हीं बातों को ही लिखना चाहिए जो कि हमारे कहानी से संबंधित है और जो कि उसमें जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपकी जो कहानी लेखन है उसमें आपकी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। भाषा आपकी साफ, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी भाषा ऐसी होगी तो ही दूसरा व्यक्ति उसे समझ पाएगा। अगर आपने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया तो जो मान लीजिए कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति है तो वो उन शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सबसे मुख्य बात आती है वो क्या आती है। भाई आपने कहानी को लिखना शुरू कर दिया, आपने उसमें निरंतरता भी ला दी, आपने उसमें कथात्मकता भी ला दी, आपके जो संवाद है वो भी आपके प्रभावशाली है। ठीक है, जो आपके संवाद है वो भी प्रभावशाली है, लेकिन आपने उसमें अनावश्यक बातों को लिखने से भी आपने बच गए हो। आपने अनावश्यक बातें उसमें नहीं लिखी है। जो आपकी भाषा है वो भी साफ है, स्पष्ट है और प्रभावशाली है। लेकिन जो एक मुख्य बिंदु है वो क्या है बच्चों कि भाई आपकी जो कहानी है वो शिक्षाप्रद होनी चाहिए, शिक्षाप्रद। ठीक है, नैतिक शिक्षा से संबंधित होनी चाहिए। भाई जिसको पढ़कर विद्यार्थियों को ये लगे कि भाई हाँ हमने इस कहानी से कुछ सीखा है। ठीक है, मोटिवेशनल होनी चाहिए, वो दूसरों को प्रेरित करे, बच्चे उससे कुछ नैतिक शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, तो ऐसे आपकी कहानी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी कहानी का निचोड़ है, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जो उसका शिक्षा है वो निकलनी चाहिए कि भाई हम ये पूछे कि हाँ बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा। और कोई ना कोई कहानी जब हम लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई अवश्य ही उद्देश्य भी होता है। अगर उद्देश्य नहीं होगा तो हमारा जो कहानी लिखना है वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी कहानी है वो मनोरंजन भी करे बच्चों का साथ के साथ में, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो। क्योंकि हमारा पहले का जो प्राचीन समय था वो बहुत अलग था। बड़ों के पास भी इतना समय होता था कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुना देते थे और बच्चे भी कहानी सुनते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, ना तो हमारे घर के बुजुर्गों के पास ही इतना समय है और बच्चों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आजकल बच्चों के पास आधुनिक युग की सभी चीज़ें उपलब्ध है। आप गूगल ले लीजिए, आप अपना फ़ोन ले लीजिए। ठीक है, तो बच्चे उसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहानी को अगर शब्दों में बयां किया जाए, उस पात्र के अनुकूल हाव भाव दिखाए जाए, तभी वो कहानी आपकी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसका जो मुख्य बिंदु था कि उसमें शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। भाई शिक्षा, बच्चों को क्या शिक्षा मिली, बच्चों ने क्या सीखा। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये लघु कथा लेखन जो है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं, आपका जो टॉपिक है, जैसे मैं बताना चाहूँ समय का महत्व, ठीक है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी, हमारे विद्यालय में सुबह के समय होने वाली प्रार्थना, तो ये जो टॉपिक्स हैं आप इनके ऊपर अच्छी कहानियाँ लिख सकते हो। ठीक है, और अभ्यास का महत्व,
करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो अगर आप अच्छी कहानियाँ लिखोगे, उसका अभ्यास करोगे, तो आप वो अच्छी तरह से कर पाओगे और आप कभी भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये कहानी है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।